आज सोमवार की शाम को बानसूर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश के वीर सैनिकों के सम्मान में एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। ये यात्रा कस्बे के अंबेडकर सर्किल से शुरू हुई और मुख्य मार्गों से होते हुए नारायणपुर रोड तक पहुंची। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा ध्वज लिए हुए देशभक्ति के नारे लगाए और भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को सलाम किया। कार्यकर्ताओं ने विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि जिस बहादुरी से हमारी सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, उसने दुश्मन को घुटनों के बल ला दिया। तिरंगा यात्रा में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह यात्रा देश के उन वीर जवानों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक छोटा सा प्रयास है, जो दिन रात हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं और अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटते। उन्होंने नागरिकों से भी सैनिकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव रखने का आह्वान किया। इस यात्रा में राजेश बागड़ी, रजनीश पुरोहित, सीमांत पटेल, दुलीचंद सोलंकी, हंसराज योगी, देशराज रावत, राजेंद्र गुर्जर, धर्म सिंह, अशोक बागड़ी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और ग्रामीण शामिल हुए। सरकार पूरे देश और देश की सेना के पक्ष में संपूर्ण विपक्ष जितनी भी पार्टियां हैं देश के साथ अडिग रूप से खड़ी है और हमने शहीदों के सम्मान में आज पूरी बानसूर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक विशाल वैभवशाली तिरंगा यात्रा निकाली है शहीदों के सम्मान में। और हम इसी के साथ साथ ही हमारे सैनिकों का जो मनोबल गिराने का जो भाजपा नेताओं ने जो कर्त किया है, उसके खिलाफ भी पुतला फूंक के सांकेतिक रूप से विरोध प्रदर्शन किया है। ये अपने भाजपा अपनी भाषा पे अपनी शैली पे विराम दे, नहीं तो हम सारे युवा एक साथ मिलकर इनके घर में घुस के इनके जूते मारेंगे। लेकिन इनकी इतनी बड़ी औकात नहीं कि भारत की सेना पे अब उंगली उठा सके। एक देश की एक महिला जो कर्नल सोफिया है, उसके खिलाफ ये बोले कि पाकिस्तान और आतंकवादियों की बहन है। ये बहुत ही बड़ा कुकर्म है। और एक नेता जो इनका उप मुख्यमंत्री है एमपी का, वो कहता है कि देश की सेना मोदी जी के चरणों में, देश की सेना किसी मोदी के चरणों में नहीं, देश की सेना के कारण हमने बहुत सारे इकेतर का जीता बांग्लादेश को अलग करके इंदिरा गांधी जी ने ये दिखा दिया कि देश की सेना में कितना बड़ा साहस पराक्रम और एक शक्तिशाली विश्व में सबसे बड़ी सेना का एक उभर के आई है। इन्होंने पाकिस्तान में घुस के देश की सेना ने जो एयर स्ट्राइक किया है, पूरा संसार जान चुका है कि भारत की सेना कितनी शक्तिशाली है, भारत का विपक्ष कितना शक्तिशाली है। तो देश के नाम पर एकजुट होकर एक नाम पर देश की सेना के साथ खड़े हुए हम सब युवा सभी एक साथ खड़े हुए, जहाँ देश की सेना सीमाओं पे लड़ती है। मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, भाजपा का नेता आज के बाद किसी भी भारत की सेना के बारे में, किसी भी सैनिक के बारे में अगर कोई एक लफ्ज भी निकाला तो घर में घुस के उसके जूती मारेंगे। घर में घुस के जूती नहीं, अगर वो अपने कुकर्मों से बाहर नहीं आए तो आज के बाद सेना के साथ साथ हम गोली भी काटने लगते हैं।